हेलो एवरीवन। कल 31 जुलाई को दिल्ली में टीचर्स के साथ जो घटना हुई है उसके बारे में आप सभी जानते होंगे, लेकिन अगर कोई इस बारे में नहीं जानता है तो आप एक बार स्क्रीन पर ये क्लिप देखें। अभी थाने से छूट के आ रहे थे, अभी थाने से छूट के आ गई। तो ऐसा क्या हुआ कि फिर दोबारा? अरे हमको आतंकवादी ने बॉम्ब बनाते हैं ना, इसलिए हमको पकड़ के लेके गए। कहाँ भी लेकर के जाए, काले पानी की सजा देंगे, हम वो भी सहेंगे। हमारा भारत देश जो विश्व गुरु बनने की तैयारी कर रहा है, उसी देश में गुरुओं पर लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं। उनकी गलती सिर्फ इतनी सी है कि वो अपने स्टूडेंट्स के लिए, उनके हक के लिए, उनकी मांगों को सरकार और सिस्टम के सामने रख रहे हैं। हमारा इरादा कोई भी बवाल करने का नहीं है। हम सिर्फ मिनिस्टर से मिलकर ये बताना चाह रहे हैं कि देश के हालात क्या है और जो प्रॉब्लम्स है बस उनको बताने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे पुलिस आके घसीट के सबको गाड़ी में इन्होंने कुछ बताया कहाँ ले जाना है आपको? नहीं, कुछ नहीं। कल दिल्ली में जो इंसिडेंट हुआ है उससे हर स्टूडेंट बहुत दुखी है, क्योंकि जिन टीचर्स की हम इतनी रिस्पेक्ट करते हैं आज उनकी ये दुर्दशा है। जो टीचर्स छात्रों को अंधेरे से निकालकर सफलता की रोशनी में लेकर जाते हैं, आज उन्हीं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है। सुबह से भूखा प्यासा दौड़ाए जा रहे हैं, फिर हम जंतर मंतर गए, वहाँ से फिर रिटेन कर रहे हैं। रात तक रखने का इरादा है। इनसे रिक्वेस्ट करें हम, मेडिकल इमरजेंसी है सर। आदित्य सर को भी चक्कर आ रहे हैं, हमने ना सुबह से खाना खाया ना पिया। पहले गोवाना पुलिस स्टेशन रोक के रखा, फिर जंतर मंतर हम पहुंचे जैसे तैसे करके। मेडिकल इमरजेंसी में भी नहीं रोक रहे सर। और इसका कारण ये है कि एसएससी फेज 13 के जो एग्जाम्स चल रहे थे उसमें इतना स्कैम देखने को मिला है, इतना करप्शन है। स्टूडेंट्स को 200-300 किलोमीटर दूर सेंटर दिया गया है। स्टूडेंट्स जैसे तैसे अपने सेंटर पर पहुंच रहे हैं, वहां जाकर पता चल रहा है कि पेपर कैंसिल हो गया, या फिर वहां पर जो व्यवस्था है उनके टेक्निकल इश्यू इतने हैं, स्टूडेंट्स द्वारा कंप्लेंट की जाती है तो स्टूडेंट्स के साथ मारपीट की जाती है। तो आखिर ये तानाशाही कब तक? कहाँ गई हमारी डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच और जस्टिस? कल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराने वाले सभी लोकप्रिय टीचर्स, नीतू मैम, राकेश यादव सर, आदित्य रंजन सर, नवीन सर, ये सभी टीचर्स दिल्ली में इकट्ठा हुए थे, लेकिन इनके साथ मारपीट की गई, अभद्र व्यवहार किया गया। इसके अलावा इन सभी टीचर्स को डीटीसी बस में जबरदस्ती भरकर दिल्ली की सड़कों पर 4 से 5 घंटे तक उसी बस में घुमाया गया। ना तो कोई जानकारी दी गई कि उन्हें कहाँ ले जाया जा रहा है, कब तक उन्हें रखा जाएगा। इसके बाद टीचर्स को नजफगढ़ थाने में ले जाकर बिठा दिया गया, जहां पर किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। रात 12 बजे उन सभी को छोड़ा गया और सब पर एफआईआर दर्ज की। लेकिन इस एफआईआर का आधार क्या है? क्या अपने राइट्स के लिए, अपनी मांग के लिए, अपने हक के लिए लड़ना इस देश में गुनाह है? एसएससी स्टूडेंट्स की और टीचर्स की मांग सिर्फ इतनी सी है कि ट्रांसपेरेंसी के साथ पेपर कंडक्ट कराया जाए, परीक्षा और परिणाम की एक तिथि निर्धारित की जाए। जैसे यूपीएससी अपना कैलेंडर जारी करता है, उसी तरह एसएससी भी अपने पेपर और रिजल्ट जैसी चीजों को फिक्स करे। इसके अलावा पेपर कंडक्ट कराने के टाइम पे जो टेक्निकल इश्यू आते हैं उनको फिक्स किया जाए। अगर ऑनलाइन पेपर में टेक्निकल इश्यू देखने को मिलेगा तो स्टूडेंट कैसे अपना पेपर अटेम्प्ट कर पाएगा? इसी तरह स्टूडेंट्स की कुछ बेसिक मांगे हैं जो बिल्कुल भी असंभव या फिर अन्यायपूर्ण नहीं है। बेसिक राइट्स हैं जो किसी भी पेपर को कंडक्ट कराने के लिए होना चाहिए कि बिना किसी भ्रष्टाचार के पेपर कंडक्ट कराया जाए, पूरी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, टेक्निकल इश्यू ना, और जो एग्जाम सेंटर दिए जाते हैं वो इतने डिस्टेंस पे दिए जाए कि स्टूडेंट आसानी से पहुंच सके। अब सवाल ये उठता है कि क्या इसी भारत की कल्पना हम सबने की थी, जहां छात्रों के हक की बात करने के लिए गुरुओं को सजा दी जाती है? जो स्टूडेंट कलम से क्रांति लाना चाहता था, आज वो सड़कों पर क्रांति करने को मजबूर है। ये इंसिडेंट सरकार की नाकामी को दिखाते हैं कि जो छात्र भारत का आने वाला भविष्य है, इस देश की बैकबोन है, आज वही सड़कों पर उतरने को मजबूर है। आज उन्हीं की मांगों की सुनवाई नहीं हो रही है। अभी हम सभी स्टूडेंट्स को जो ट्विटर कैंपेन चल रहा है उसी को कंटिन्यू करना चाहिए। उसके बाद जिस तरह से हमारे टीचर्स हमें गाइड करेंगे, हमें उसी तरह से स्टेप लेना है। अगर हमारे टीचर्स स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट के लिए कहीं पर भी आने के लिए कहते हैं तो हमें शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करना है, किसी भी तरह की हिंसा को हमें बढ़ावा नहीं देना। तब तक पेशेंस रखें, साथ में अपनी पढ़ाई करते रहें और एसएससी स्कैम के खिलाफ जो लड़ाई है उसको अब जीत में बदलकर ही हमें रुकना है। उससे पहले हमें किसी भी सिचुएशन में इस प्रोटेस्ट को खत्म नहीं करना है। के लोग कितना ही अत्याचार करें, हम एसएससी के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। हम बेहोश हो जाएंगे लेकिन एसएससी के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। तुम्हारे बच्चों के लिए लड़ रहा हूं, तुम्हारे बच्चों के लिए लड़ रहा हूं। मेरे को मारा, मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। मेरा पैर तोड़ दिया इन लोगों ने, मेरा पैर तोड़ दिया, फिर भी मैं बच्चों के लिए